जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। एक माह के बाद लॉकडाउन में नरमी, बाजारों में 50% दुकानें खुल गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। जम्मू कश्मीर में जायद अज एक माह के बाद कोरोना कर्फ्यू के बाद भीड़ के रोज बाजारों में 50% दुकानें खुल गई और सड़कों पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जुज़वी नक्लोअमल बहाल हुई। वजह है कि जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज कोरोना की दूसरी लहर में कदरे कमी वाक़ा होने के पेश नजर यूनियन टेरिटरी में कोरोना कर्फ्यू में नरमी लाने का फैसला किया। हुकाम के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में अब जुज़वी लॉकडाउन नाफिज रहेगा, जिसके तहत बाजारों में 50% दुकानें खुली रहेगी और गाड़ियों को भी 50% सवारियां उठाने की इजाजत होगी। ताहम रात के दौरान मुकम्मल कर्फ्यू जारी रहेगा। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। तरीके से रिलैक्सेशन दे दी 50% से अचीवमेंट मार्केट को नहीं हो जाएगी, क्योंकि उससे दुकानदार को भी नुकसान है और आम पब्लिक को भी नुकसान है। जब रूरल एरिया से पब्लिक आएगी वो यहाँ पर देखेंगे आधा दुकान बंद, उनको बड़ी फील हो जाएगी कि हमारे वहाँ पर फिर आज बंद है, कल दौड़ेंगे सुबह बेचारा। आने के लिए बैठे हुए हैं और भी हम जैसे बाकी दुकानदार भी हैं, पटरी वाले भी हैं, तो वो भी बैठे हुए हैं। अब खुदा से यही दुआ है कि कारोबार चले, जितने भी लोग रोजगार के लिए निकले सबका खुदा ताला कारोबार चले। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी जिला पुलवामा के अवंतीपोरा में भीड़ के रोज 2 अलग अलग मकामात पर 2 IEDs बरामद करने का दावा किया है। सरकारी जराये ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने भीड़ के रोज पुलवामा के साइबोत्राल इलाके में एक IED बरामद की। उन्होंने बताया कि IED बरामद होते ही बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने इसको नाकारा बनाया। जेके स्टेट न्यूज के लिए राजा सज्जाद की ये रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू में नरमी के बीच रेल खिदमात की मुअत्तली में मजीद तवसी कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में बारामूला से बानहाल तक चलने वाली रेल सर्विसेज की मुअत्तली 9 जून तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि जम्मू और कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी के पेश नजर लॉकडाउन नाफिज करने के साथ साथ रेल खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई थी। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन 100% महफूज, वबा से बचाव का वाहिद हथियार। नाजिम ज़ैद कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रथर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन से जुड़े सभी माहिरीन और साइंसदानों के मुताबिक ये वैक्सीन 100% महफूज है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन लेने वालों की 2 साल के अंदर मौत वाक़ा हो जाने की खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद रथर ने यहाँ नामानिगारों को बताया, कोरोना वैक्सीन लेने वालों की 2 साल के अंदर मौत वाक़ा हो जाने की खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। जेके स्टेट न्यूज के लिए इश्तियाक भट्ट की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जिला में मौजूदा कोरोना वायरस सूरत हाल के बारे में जानकारी फराहम करते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाफर हुसैन की ये रिपोर्ट। पिछली ब्रीफिंग जो फ्राइडे को हुई थी, उसके बाद 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो हमारा कमीशन हुआ है डोडा में 750 LPM का, और इस समय जो बेड्स ऑक्यूपाइड हैं हमारे पास, वो सभी के सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हैं। जिला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी जनाब वजाहत हुसैन काजमी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत काम करने वाले पैरा लीगल रजाकारों के जरिए जिला पुंछ में N95 मास्क की तकसीम शुरू कर दी है। आपको बताया कि ये मास्क एहसास ट्रस्ट की जानिब से तकसीम की गई। जेके स्टेट न्यूज के लिए राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट। मास्क का ऐसा है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है एहसास के नाम से, एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट। उस चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को परसू किया कि हम आपके थ्रू कुछ मास्क जो है वो डोनेट करना चाहते हैं लोगों को। तो उस सिलसिले में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में लगभग कोई 1900 मास्क 1900 मास्क जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। नहीं है वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ में जो भी कोविड के रिलेटेड SOPs फॉलो की जाती हैं उनके बारे में भी उनको आगाही जो है वो दी जाएगी।
कोरोना वायरस के पेश नजर पैदाशुदा सूरत हाल को देखते हुए और बीजेपी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान और राज्यसभा मेंबर डॉक्टर जफर इस्लाम ने आरमपुरा, पट्टन और गोम अहमदपुरा में मुस्तहक और जरूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए। दोनों मकामात पर सैकड़ों की तादाद में मुस्तहक लोगों ने ये किट्स हासिल किए। दोनों मकामात पर मुनक़िदा प्रोग्राम में सईद जफर इस्लाम ने कहा है कि बीजेपी की कोशिश है कि इन दिनों 1 लाख गाँव तक राशन पहुँचाना है। इस मौके पर फौज के आला अफसरान भी मौजूद थे। एक सवाल के जवाब में सईद जफर इस्लाम ने कहा कि जो ही जम्मू व कश्मीर में हालात साजगार होंगे उसी वक्त यहाँ असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे और स्टेट का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। साथ ही यहाँ वो हुकूमत बनाई जाएगी जो आवाम के मुफाद में होगी। JK न्यूज़ के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। जितने 7 साल में काम किए हैं उसका लेखा जोखा हर साल हम लोग देते रहते हैं। इस साल भी हम दे रहे हैं, लेकिन हर साल सेलिब्रेशन के बजाय इस बार हम लोगों ने ऐसा फैसला किया कि सेवा के रूप में मनवाएंगे। हम उनका पैगाम लेकर आए हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पैगाम लेकर आए, हम अपने होम मिनिस्टर साहब का पैगाम लेकर आए हैं कि हम सिर्फ इलेक्शन में नहीं बल्कि हम कश्मीर को उसी तरह से फिर से जन्नत बनाएंगे जैसे था, और इसके लिए जितनी भी जद्दोजहद करनी हो। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई, यानी 70 जड़ी बूटियों से तैयार की गई ये दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, पथरी, शुगर, मोटापन, कमर दर्द, घुटनों की दर्द, कब्ज, गैस, पेट बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, पथरी का इलाज 7 दिन में, शुगर का इलाज 15 दिन में। अरहम आयुर्वेदिक जो हमने दवाई का नाम रखा अरहम आयुर्वेदिक, हमारे साथ रब्ता करें और 10 दिन में पूरी बीमारी का सफाया। JK न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।